माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कभी कभी वो खाली पन्ना थोड़ा डरावना लग सकता है ना, पर चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इसी खाली पन्ने को एक शानदार पॉलिश डॉक्यूमेंट में बदलने का सफर तय करेंगे, और वो भी कुछ बहुत ही जरूरी और आसान टूल्स की मदद से। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में ये बस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट्स बनाने, उन्हें एडिट करने, सुंदर बनाने और हाँ, प्रिंट करने के काम आता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो तो इसका सबसे पावरफुल और पॉपुलर उदाहरण है। मतलब एक छोटी सी चिट्ठी लिखनी हो या कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार करनी हो, सब कुछ यही होता है। तो ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि वर्ड क्या है, तो चलिए इसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, इसे खोला कैसे जाए? देखिए, एमएस वर्ड खोलने के दो बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला, जो हम सब जानते हैं, स्टार्ट मेन्यू में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर से इसे खोल लेना। लेकिन एक दूसरा ज्यादा तेज, मतलब एक प्रो टिप वाला तरीका भी है। अपने कीबोर्ड पर विंडोज की और आर एक साथ दबाइए, एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, उसमें बस विन वर्ड टाइप करके एंटर कर दीजिए और बूम, वर्ड खुल जाएगा। जैसे हर इंसान का एक सरनेम होता है, वैसे ही कंप्यूटर की हर फाइल की भी अपनी एक पहचान होती है। इसे कहते हैं फाइल एक्सटेंशन। और आजकल के वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए ये पहचान है डॉक्स। जब भी कंप्यूटर ये देखता है, वो समझ जाता है कि अरे, ये तो एक वर्ड फाइल है। चलिए, वर्ड खुल गया। अब बारी आती है सबसे जरूरी चीज की, लिखना। क्योंकि टेक्स्ट ही तो किसी भी डॉक्यूमेंट की जान होता है ना? अब मान लीजिए हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस करनी है, पर कुछ टाइप करने का मन नहीं है, तो क्या करें? इसके लिए वर्ड में एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। बस पेज पर लिखिए =RAND एंड ब्रैकेट और एंटर दबा दीजिए। जादू! प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप कुछ पैराग्राफ आ जाएंगे। कमाल है ना? तो अब हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया, पर यह तो अभी बिल्कुल सादा दिख रहा है। चलिए अब इसमें थोड़ी जान डालते हैं और इसे स्टाइल करना सीखते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ सबसे बेसिक और जरूरी फॉर्मेटिंग टूल से। ये हैं फॉर्मेटिंग के 3 सबसे बड़े हीरो, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड करने से टेक्स्ट मोटा और ज्यादा दमदार दिखता है। इटैलिक से टेक्स्ट थोड़ा तिरछा हो जाता है, किसी बात पर जोर देने के लिए। और अंडरलाइन से टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है। और हाँ, इनके कीबोर्ड शॉर्टकट्स कंट्रोल के साथ बी, आई और यू जरूर याद रखिए, बहुत समय बचाते हैं। टेक्स्ट का साइज बदलना तो बहुत ही आसान है। इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो माउस से फॉन्ट साइज के बटन पर क्लिक करके साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा फास्ट है, कीबोर्ड शॉर्टकट वाला। कंट्रोल और शिफ्ट को दबाए रखकर ग्रेटर दैन दबाने से टेक्स्ट बड़ा होता है और लेस दैन दबाने से छोटा। है ना आसान? बेसिक चीजें तो हो गईं। अब कुछ ऐसे स्मार्ट टूल्स की बात करते हैं जो न सिर्फ हमारा समय बचाएंगे, बल्कि डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल और एक जैसा लुक देने में भी मदद करेंगे। तो मिलिए फॉर्मेट पेंटर से। यह सच में एक जादुई छड़ी की तरह काम करता है। इसका काम टेक्स्ट को कॉपी करना नहीं है, बल्कि टेक्स्ट की स्टाइल को कॉपी करना है। मतलब उसका रंग, उसका साइज, उसका फॉन्ट, सब कुछ। इसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसकी स्टाइल अच्छी लग रही है। स्टेप 2, फॉर्मेट पेंटर के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और स्टेप 3, अब जिस भी टेक्स्ट को वैसा ही बनाना है, उस पर बस इस जादुई ब्रश को फेर दीजिए। और अगर शॉर्टकट इस्तेमाल करना है, तो स्टाइल कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V। यहां देखिए ये कैसे काम करता है। एक तरफ है बिल्कुल सादा टेक्स्ट और दूसरी तरफ एक क्लिक के बाद वही टेक्स्ट पूरी तरह से स्टाइल हो गया है। इससे पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसा लुक बनाए रखना कितना आसान हो जाता है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम गलती से पूरा का पूरा सेंटेंस कैपिटल लेटर्स में टाइप कर देते हैं। आप क्या उसे डिलीट करके दोबारा लिखें? बिल्कुल नहीं। इसके लिए है चेंज केस टूल। ये एक क्लिक में टेक्स्ट को सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस या हर शब्द को कैपिटलाइज जैसा चाहें वैसा बना देता है। और अगर कभी ऐसा लगे कि अरे, ये तो कुछ ज्यादा ही स्टाइलिंग हो गई, सब गड़बड़ लग रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये एक तरह का रीसेट बटन है जो सारी स्टाइलिंग हटाकर टेक्स्ट को उसकी ओरिजिनल डिफॉल्ट हालत में वापस ले आता है। चलिए, अब तक हमारा डॉक्यूमेंट साफ सुथरा तो लगने लगा है, पर अभी भी थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है। तो क्यों ना इसमें थोड़े रंग भरे जाएं? सही कलर का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को ज्यादा आकर्षक और पढ़ने में आसान बना सकता है।
रंग भरने के लिए हमारे पास दो मेन ऑप्शन है। पहला है फॉन्ट कलर, जो सीधे सीधे अक्षरों का रंग बदल देता है, और दूसरा है हाईलाइट कलर, जो अक्षरों के पीछे एक बैकग्राउंड कलर लगा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किताब में किसी जरूरी लाइन को हाइलाइटर पेन से मार्क करते हैं। और अगर टेक्स्ट को और भी ज्यादा स्टाइलिश और प्रोफेशनल लुक देना हो तो टेक्स्ट इफेक्ट्स को जरूर आजमाना चाहिए। इससे टेक्स्ट में शैडो यानी परछाई, रिफ्लेक्शन या ग्लो जैसा असर डाला जा सकता है। खास तौर पर हेडिंग्स के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ बुनियादी बातें। इनसे शुरुआत तो बहुत अच्छी हो जाएगी, पर वर्ड का सफर यहीं खत्म नहीं होता। इसमें सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन बेसिक्स के बाद अपनी स्पीड और काम करने के तरीके को और बेहतर बनाने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए।